काव्या, तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझ पर मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और खर्च करने से पहले तुम एक बार भी नहीं सोचती हो। महीने के आखिरी तक आते आते हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। थोड़ा तो सोच समझ कर घर चलाया करो। राहुल काव्या को समझाते हुए बोला। अब राहुल, तुम्हारी इतनी सी सैलरी में मैं क्या क्या बचत करूं? जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो तो खरीदनी ही पड़ती है ना। एक तो तुम्हारी तनख्वाह कम है, ऊपर से हमेशा मुझे बचत का पाठ पढ़ाते रहते हो। इससे बेहतर है कि तुम कुछ और देख लो। काव्या अपने आप को सही ठहराते हुए बोली। महीने के 40,000 रुपये भी कम नहीं होते हैं काव्या। दुनिया में और लोग भी तो अपना घर इससे भी कम में चलाते हैं। तुम अपने फालतू खर्चों को क्यों नहीं कम करती हो? और सबसे पहले तुम अपनी सोच बदलो। तुम्हें हर चीज महंगी ही क्यों खरीदनी होती है? तुम तो कभी मोल भाव भी नहीं करती हो। राहुल ने फिर समझाया। देखो, पहली बात तो मुझे ये मोल भाव करना पसंद नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हें हमेशा मेरे ही खर्च ज़्यादा क्यों लगते हैं? अपने माता पिता के पास जो हर महीने 8,000 रुपये भेजते हो वो कम कर दो। अब तुम्हारी भी गृहस्थी है। जरूरी है क्या उनके पास पैसे भेजना? वो अपना खुद नहीं कर सकते क्या? काव्या, कैसी बातें कर रही हो तुम? कम से कम मेरी बात तो सुनो। क्यों सुनूं तुम्हारी बात? अगर बीवी के खर्च नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की थी? बस हर बात में पत्नी को ही दबाना है। घर तुम्हारा, काम तुम्हारा, सब मैं संभालूं, लेकिन पैसे तुम्हें अपने माता पिता को भेजने हैं। भला ये क्या बात हुई? अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि ये सब होगा तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। कम से कम ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। काव्या, शादी से पहले मैंने तुमसे कौन सा झूठ बोला था? तुम्हें साफ पता था कि मेरी सैलरी 40,000 रुपये है। हमने सब साफ साफ बताया था। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ। मुझसे छोटी दो बहनें हैं, ये भी तुम्हें पता था। माता पिता की जिम्मेदारी अगर मुझ पर नहीं होगी तो किस पर होगी? वो तो फिर भी पापा बहुत कुछ संभाल लेते हैं। अब बताओ, हमने तुमसे क्या छुपाया? हाँ, नहीं छुपाया कुछ भी। लेकिन ये भी नहीं बताया कि मुझे अपनी इच्छाएं भी हमेशा मारनी पड़ेगी। मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारी जिम्मेदारियों से नहीं। ये नहीं पता था कि सारी जिंदगी मुझे तुम्हारी जिम्मेदारियों में ही खटना पड़ेगा। मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। आखिर काव्या राहुल की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। राहुल के रोकने के बावजूद उसने अपना सामान पैक किया और मायके रवाना हो गई। मायका भी उसी शहर में था, इसलिए आधे घंटे में ही पहुंच गई। अचानक बेटी को सामान के साथ देखकर उसकी माँ शारदा जी हैरान रह गई, क्योंकि शादी के बाद इतने दिनों में वह कभी रुकने के लिए नहीं आई थी। बेटा, आज अचानक कैसे आना हो गया? और ये सब सामान क्यों माँ? मैं अपने ही घर में नहीं आ सकती क्या? आप मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही हैं? आ सकती हो, बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन ना कोई फोन,
न सूचना। इस तरह थोड़ा अजीब लग रहा है। सब ठीक तो है? कहीं राहुल से लड़कर तो नहीं आई हो? राहुल का नाम सुनते ही काव्या चिढ़कर बोली, क्या माँ, कहाँ शादी करा दी मेरी, जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। एक बार सब कुछ ठीक से देख तो लेती। क्यों, ऐसा क्या हो गया? खुलकर बताओ मुझे। क्या बताऊं माँ, जब देखो वो इंसान मुझे बचत का पाठ पढ़ाता रहता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का टोकरा सिर पर लाद कर घूमने की आदत है। और वो मुझसे भी उम्मीद करता है कि मैं उसकी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियां मानूं। भला ये कोई बात हुई? उसकी इतनी सी तनख्वाह में मैं कैसे जीऊं, कैसे घर संभालूं? ऊपर से हर महीने अपने माता पिता को पैसे भी भेजने हैं। शादी हो गई है तो अब उनकी जिम्मेदारी पहले होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, माता पिता और छोटी बहनों के अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं। शारदा जी ने गंभीर होकर कहा, अच्छा तो ये बात है, मतलब तू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग कर अपने मायके आई है। अभी तक तू अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आई है। काव्या रानी से बोली, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे तो लगा था आप मेरी बात समझोगी। शादी कोई ख्वाब नहीं होती बेटा, ये हकीकत की जमीन पर खड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसे पति पत्नी दोनों मिलकर निभाते हैं। बचपन में माता पिता ने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से इनकार नहीं किया था। अब जब उन्हें अपने बेटे की ज़रूरत है तो उसका फर्ज बनता है कि वो उनका सहारा बने। इसमें गलत क्या है? काव्या चुप थी। शारदा जी आगे बोली, और अगर राहुल की तनख्वाह कम लग रही है तो तू भी तो पढ़ी लिखी है, क्यों नहीं उसके साथ मिलकर कमा सकती? क्यों नहीं जिम्मेदारी आधी आधी बांट सकती? वो घर के कामों में तेरी मदद करता है ना, फिर तू उसकी मदद क्यों नहीं कर सकती? अपनी कमियों का रोना मत रो, मिलकर सोचो कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। माँ की बातें काव्या के दिल में उतर गई। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोच रही थी। शादी में साथ चलना पड़ता है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। कुछ देर रुककर काव्या वापस अपने पति के घर लौट गई। उसने राहुल से बात की और समझदारी से आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि सच यही है, छोटी छोटी बातों पर घर टूटने से बेहतर है कि मिलकर कमियों को दूर किया जाए। भाई और बहनों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।